ये बच्चा पाती कैसे हो बेटा आप सब लोग। दिवाली की प्रिपरेशन आई होप सबकी स्टार्ट हो गई है, साफ सफाई और उसके साथ साथ मौसम ने भी करवट ले ली है, ठंड हो गई है जैसे कि देख सकते हो, जैकेट वगैरह स्टार्ट हो चुकी हैं अब। तो आज की भी जो वीडियो है वो बहुत सारे बच्चों को ये रहता है कि मैम हमारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो फाइनल होंगे, चाहे वो 10th वाले हो चाहे वो 12th वाले हो। तो बेसिकली वीडियो इसके ऊपर है कि आप लोगों को उस टाइम में प्रिपरेशन कब करनी है, कैसे करनी है, जो लास्ट के 3-4 मंथ्स होते हैं। जैसे अभी जो है वो अक्टूबर है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, देन उसके बाद में जनवरी फरवरी में आपके एग्जाम्स जो है वो मिडल तक स्टार्ट हो जाते हैं, मैक्सिमम सबके हो जाते हैं। जो डेट शीट्स वगैरह होती हैं वो फैब लास्ट तक आप लोगों की फाइनल पता लग जाती है कि हाँ अभी आप लोगों के एग्जाम्स जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। मार्च में पेपर आप लोगों के चलते रहते हैं, लेकिन इस बार कोविड की वजह से आप लोगों को पता है कि पेपर आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा गैप हुआ और आप लोगों के एग्जाम्स जो हैं वो मतलब कि काफ़ी उस टाइम पे ये कह सकते हैं हम कि जून जुलाई तक बच्चों के पेपर चले। CBSE की अगर बात करें तो उनके पेपर तो बहुत ज़्यादा टाइम तक चले थे, आगे तक बहुत ज़्यादा डेट बहुत देर में आई थी, तो इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था। तो आज की जो वीडियो है उसमें मेनली बच्चों को ये है कि बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि मैम अगर हम लोगों का लास्ट के 4 मंथ्स में हमें अगर प्रिपरेशन करनी है तो हमें क्या पढ़ना चाहिए, किस मतलब क्या चीज़ें हम ऐसी करें जिसमें हम जो एग्ज़ाम है उसमें हम पास हो पाएँ, चाहे वो CTP वाले स्टूडेंट्स हों, चाहे वो फाइनल वाले स्टूडेंट्स हों, चाहे वो रेगुलर वाले स्टूडेंट्स हों, ओपन बोर्ड वाले हों, कंपार्टमेंट वाले हों, सबके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बस ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो मैं कभी भी इतनी ऐसी बातें नहीं करती जिससे आप बोर हो जाओ। आई नो कि आप लोगों को इंटरेस्टिंग ही लगती होंगी जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताती हूँ, फिर भी अगर नींद आ रही है तो उठ जाओ, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज़ कि अक्टूबर का मंथ होता है, नवंबर का होता है, दिसंबर का होता है, जनवरी का होता है, फैब में कुछ दिन आपको मिलते हैं एग्जाम के लिए। अक्टूबर की अगर मैं बात करूं, जैसे कि अभी जो मंथ चल रहा है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फेस्टिवल्स ही रहते हैं, मेनली स्पेशली दिवाली रहती है जो कि एक बहुत मेजर फेस्टिवल है हमारे इंडिया का। इसके अलावा में भाई दूज वगैरह चलता रहता है, धनतेरस वगैरह है। वैसे तो उसमें हम ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते है ना, हम लोग तो शॉपिंग वगैरह ज़्यादा नहीं करते, वो तो पेरेंट्स करते हैं, लेकिन गेस्ट वगैरह का आना जाना लगा रहता है, इसके साथ साथ रौनक लगी रहती है। तो ऑब्वियसली पढ़ने का मन तो करता नहीं है, छोड़ो क्या पढ़ना, बाद में पढ़ेंगे, अभी तो पेपर में बहुत दिन है, मार्च में पेपर होंगे, फरवरी तक पेपर होंगे, तो अभी हम अगर कुछ दिन नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, ये थिंकिंग बच्चों की रहती है और वो पढ़ाई नहीं करती हैं। तो अक्टूबर आपका ऐसे ना नौकर करते करते निकलता है। नवंबर से आप लोगों की असली जो है पढ़ाई वो स्टार्ट हो जाती है, मतलब नवंबर दिसंबर जनवरी, उसके बाद फरवरी में कुछ टाइम होता है। हार्डली आपके पास कुल मिलाकर 4 महीने अगर लास्ट के हैं तो आप लोगों को प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या चीज़ें आप पढ़ो। सबसे फर्स्ट चीज़ कि आप लोगों को एक आइडिया रखना है कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। सबसे मेन चीज़ बेटा वही होती है, जो चैप्टर्स आपको आते हैं आपको उनके ऊपर फोकस करना है। जो चैप्टर आपको बिल्कुल नहीं आते लेकिन आपको ये लगता है कि हाँ मैं ये सीख सकता हूँ, मतलब जैसे अगर 10th की मैं बात करूँ तो ट्रिग्नोमेट्री है ना, और एंगल्स वाला चैप्टर है, इसके अलावा में कंस्ट्रक्शन है। जो चैप्टर आपको ये पता है कि हाँ ये मैं सीख सकता हूँ, मतलब इतना दिमाग मुझे ऊपर वाले ने दिया है कि ये चैप्टर मुझे समझ आ सकता है, बट कंडीशन इज कि कोई सही से मुझे समझाए तो मुझे आ जाएगा। ये अगर आपको ट्रस्ट अपने ऊपर है तो आप चैप्टर को स्किप ना करें, ठीक है। बट कई बार बच्चों को फोबिया होता है, बच्चों को लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत मुश्किल है, ये तो हम कर ही नहीं सकते। वो चीज़ जब आप ट्राई करते हो ना तो वहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज होते हो और उसके बाद आप वो चैप्टर सीखने के चक्कर में बाकी सब कुछ भूल जाते हो। तो मेन आपको फोकस किस पे करना है, क्वेश्चन पेपर्स देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, वहाँ पर जो ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस बन रहे हैं, जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं कि इस चैप्टर से क्वेश्चंस जो है वो लेवल ज़्यादा आया है, मतलब 5 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं वो इस चैप्टर से बने हैं। इसके अलावा में 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी इस चैप्टर से ज़्यादा बने हैं। तो इससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि हाँ इस चैप्टर के क्वेश्चंस जो हैं वो लॉन्ग भी आए हैं, शॉर्ट भी आए हैं, मतलब 2 मार्क्स में भी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 3 मार्क्स में भी पूछे गए। तो इस तरीके से आपको एक आइडिया हो जाता है कि हाँ हमको इस चैप्टर को छोड़ना नहीं है। जैसे अगर मैं कॉमनली जैसे मुझे मैथ से रटा रहता है तो 10th की अगर मैं बात करूँ तो कंस्ट्रक्शन का एक क्वेश्चन जो है उसमें पक्का आता है, 5 मार्क्स में आता है। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन चैप्टर छोड़ते हो तो आप खुद सोचो कि आप 5 मार्क्स का लॉस कर रहे हो, है ना। तो आपके पास 4 महीने हैं, आप वो चैप्टर आराम से सीख सकते हो। नहीं आता है तो YouTube इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, मतलब घर भर के वहाँ पर चीज़ें पड़ी हुई हैं। आपको अगर एक टीचर का समझ नहीं आ रहा, सेकंड का समझिए, थर्ड का समझिए, फोर्थ का समझिए, नहीं समझ आता है तो मुझसे आप पर्सनली पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर आप मुझसे बात कर सकते हैं, इंस्टा पर मेरी आईडीज आपको डिस्क्रिप्शन में सब मिल जाएगा, वहाँ पर आप डायरेक्टली मुझसे गाइडेंस लीजिए कि मैम ये चैप्टर हमें समझना है, आप बेस्ट वीडियो या बेस्ट हमें
प्रोवाइड कर दीजिए, मैं वहाँ से आपको सजेस्ट कर दूंगी, रेफरेंस दूंगी कि आप इनका चैनल देख लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि टीचर देखिए सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, किसी में कोई बुराई नहीं होती, बस हमारा माइंड रिसेट होता है कि हाँ ये चीज़ हमें समझ आ रही है या नहीं आ रही है, दैट्स इट। ओके, तो आपको वो क्वेश्चंस और वो चैप्टर्स बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। जैसे मान लीजिए अब कंस्ट्रक्शन में आता है, कंस्ट्रक्शन के बाद इसके अलावा हम अगर देखें तो थर्ड चैप्टर जो इक्वेशन वाला है, आई थिंक लीनियर इक्वेशन है, उसके अंदर से रैखिक समीकरण वाला, उसके अंदर से एक क्वेश्चन पक्का बनता है, वो भी 5 मार्क्स का। जैसे वो जैकब की एज इतनी थी, उसके फादर की इतनी थी, या फिर डिनोमिनेटर अंश और हर वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, अगर आप लोगों को याद हो कि हाँ अंश में इतना ऐड होता है, हर में इतना ऐड होता है, तो फ्रैक्शन जो आपका भिन्न है वो इतनी बन जाती है। वो अलग बात है, मैंने भी हिंदी मीडियम से ही किया है, लेकिन वर्ड्स इंग्लिश के ही याद रहते हैं क्योंकि मोस्टली बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं मेरे पास। तो वो चीज़ जो है आपको पता है कि वहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है, तो वो चैप्टर को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं स्मार्टली हैंडल करने वाली कि हाँ ये चीज़ हमें स्मार्टली पढ़नी है, क्योंकि जिस टाइम पर आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी ना कि क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है, उस टाइम पर आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। लेकिन स्कूल टाइम में ये चीज़ें काम नहीं आती हैं, वहाँ पर तो ये रहता है कि सब कुछ ही पढ़ लो आ जाएगा। लेकिन जो चीज़ें ज़्यादा आनी हैं, जो चीज़ें ज़्यादा मार्क्स हमें दे सकती हैं, वो चीज़ें बिल्कुल भी स्किप ना करें। वो चीज़ें आप बिल्कुल भी ये ना सोचिए कि हाँ हमें ये छोड़ भी देंगे तो चलेगा। अब आप कंस्ट्रक्शन चैप्टर अगर छोड़ दोगे तो वो चीज़ आप 5 नंबर वहीं के वहीं लॉस कर रहे हो, और आपके पास अभी काफ़ी टाइम है ना, तो आप वो अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। तो इन 4 मंथ्स में आपको सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, सबसे पहले जो चैप्टर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, जो चैप्टर के क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं, आपको उनको पढ़ना है। उस टाइप का हर क्वेश्चन करके देख लीजिए, हर क्वेश्चन का टाइप देख लीजिए कि ये क्वेश्चन अगर आता है तो मुझे करना ही करना है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो लॉन्ग क्वेश्चंस, ओके, देयर आर 4 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर, एंड चॉइस ऑल्सो देयर, ठीक है। तो उसके अंदर 2 क्वेश्चन होंगे, जैसे कंस्ट्रक्शन का आता है, एक सर्कल वाला एंड सेकंड जो है वो ट्राइंगल वाला, तो 2 चॉइस आ जाती हैं। अभी लास्ट टाइम अगर मैंने पेपर देखा था तो उसके अंदर दोनों सर्कल वाले हुए थे। तो आपको कंस्ट्रक्शन के 2 ही टाइप होते हैं, आपको दोनों पता होने चाहिए, ठीक है बेटा। अभी आप ट्यूशन वगैरह भी जा रहे होगे आई होप, और स्कूलिंग तो आप कर ही रहे हो, तो वहाँ पर भी आपको पढ़ाते हैं। तो आपके पास 3 जगह होती हैं जहाँ पर आप पढ़ सकते हो। फर्स्ट आपका स्कूल होता है, सेकंड आपकी ट्यूशन होती है, और थर्ड आपका यूट्यूब है। और यूट्यूब आई थिंक शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जो यूज़ नहीं करता होगा, सबके सब इंस्टाग्राम चलाते हो, आई नो, सबके सब शॉर्ट्स में घुसे रहते हो, ये भी मुझे पता है। तो यूट्यूब भी देखते हो मुझे पता है, लेकिन जो लड़कियाँ हैं वो सीरियल वगैरह, और इसके अलावा में जिसको बोल सकते हैं हम नॉर्मली जो उनके फेवरेट कैरेक्टर्स होते हैं उनको देखती हैं, और लड़कों का देखें अगर तो वो उनको बेचारों को गेम खेलने से फुर्सत नहीं है, और इसके अलावा में वो मूवीज़ लगा लेते हैं, या फिर वो भी शॉर्ट्स में लगे रहते हैं। आजकल शॉर्ट्स जो ज़्यादा लगे रहते हैं बच्चे, जितना मैं नोटिस करती हूँ, ठीक है। तो जब ये सारी चीज़ें चला सकते हो तो 1 घंटा अपना पढ़ाई के लिए निकाल लो, ठीक है। तो इसके ऊपर आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब इसके अलावा में बात आती है कि मैम हम लोग कितना पढ़ें, मतलब कितनी चीज़ें हमें पढ़ने की ज़रूरत है, कितना टाइम हमें पढ़ने की ज़रूरत है, कि हम पूरा दिन बैठे रहें। नहीं बेटा, जो यूपीएससी भी करते हैं ना, वो भी पूरा दिन बैठ कर नहीं पढ़ते। 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे पढ़ना होता है। वो एक हाई लेवल पर लेकर चली गई मैं आप लोगों को, लेकिन अभी आप बहुत लोअर लेवल हो, 10th 12th के स्टूडेंट हो, तो आपको इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। स्कूलिंग आप करते हो, ठीक है, ट्यूशन आप जाते हो, वहाँ पर अगर आप 6 घंटे के स्कूल जा रहे हो, 2 घंटे की ट्यूशन है, 8 घंटे तो आप ऐसे ही पढ़ लिए, लेकिन उससे स्पेसिफिकली आपको 2 घंटे अपने निकालने हैं अलग से कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अगर जब ये मैं कब की बात कर रही हूँ, जब आपके एग्जाम में 2 और 3 मंथ्स रह गए हों, तब आप लोगों को 2 आवर्स पढ़ना ही है, खुद से पढ़िए। और वो बच्चे जैसे सीटीपी वाले स्टूडेंट्स हैं, या फिर कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट हैं, या फिर ओपन बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं, अब वो स्कूलिंग नहीं कर रहे हैं, वो घर पे हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सुबह 2 आवर्स निकालने हैं, उसके बाद में नाइट में 2 आवर्स निकालने हैं। अब पूरे अगर ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं तो आप लोग फोकस उन पे कीजिएगा। जो चीज़ें जैसे जो कम आती हैं उनको पहले करिए। जैसे अभी अक्टूबर है, अक्टूबर में आप लोग स्टार्ट कर दीजिए जो चीज़ें 1 मार्क्स में आने वाली होती हैं, जैसे फिलिप्स वगैरह होते हैं, ट्रू फॉल्स होते हैं, 1 मार्क्स वाले कॉन्सेप्ट होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर्स का इंटरनल क्या क्या है उसके अंदर, ठीक है, वो चीज़ कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कीजिए। जैसे इंग्लिश और हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो 25 मार्क्स की आपकी कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलती है, और कॉम्प्रिहेंशन इज सच अ ईजी टॉपिक। उसके अंदर मतलब कितना ईजी है वो, आप उसको आराम से कर सकते हो। शायद ही कोई बच्चा हो जो कॉम्प्रिहेंशन छोड़ के आया था, है ना, सब करके आते हो ना। तो इसके अलावा मैं अगर मैं बोलूँ कि हिंदी में दूसरी चीज़ें निबंध होते हैं, एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र, इनकी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये पक्का आना ही आना है। तो ये आप लोगों का माइंडसेट है, ये आप लोगों का दिमाग है कि आप लोग ये चीज़ देख पाओ कि हाँ क्या चीज़ें आनी ही आनी है और हमें वो करनी ही करनी है, क्योंकि अगर आप वो चीज़ें छोड़ते हो तो नुकसान आपका है। अब लास्ट का जो 1 मंथ रह जाएगा आपका एग्जाम का, तब आपने और अच्छे से वही चीज़ें प्रैक्टिस
डिस्कस करनी है जो आएंगी ही आएंगी, जो आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। अभी आप सारी चीज़ें लेकर चलो धीरे धीरे, ठीक है ना। अक्टूबर तो खत्म हो जाएगा ऐसी फेस्टिवल्स बनाते बनाते, जैसे अभी अगर दिवाली की बात करूँ तो 24 की है, उसके बाद में एक हफ्ता रह जाएगा, तो ये पता नहीं चलेगा, ये वाला मंथ जो है वो एकदम जाता है। तो आप लोगों को इस पर फोकस ना करते हुए नवंबर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है और वो टॉपिक्स अच्छे से करने हैं। एक टॉपिक होता है जो आपको आता है, वो आप कहोगे कि ये तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, ये मैं करूंगा ही करूंगा और ये मुझे रटा हुआ है, तो वो टॉपिक नहीं छेड़ो। फिर उसके बाद एक मॉडरेट लेवल आ जाता है कि हाँ इसमें मैं कच्चा पक्का हूँ। फिर उसके बाद एक थर्ड लेवल आता है कि ये मुझे बिल्कुल नहीं आता, तो अभी आप बिल्कुल नहीं आता वाले पे फोकस करो, ठीक है। यूट्यूब से हेल्प लो, अपने ट्यूशन टीचर से हेल्प लो, स्कूलिंग अगर कर रहे हो तो वहाँ पर टीचर्स हैं उनसे हेल्प लो, अपने फ्रेंड सर्कल में देखो, नोट्स प्रोवाइड करो और देखो, कलेक्ट करो जहाँ जहाँ से आप कर सकते हो। तो वो चीज़ें अच्छे से देखने के बाद उसके बाद आप लोगों को ये देखना है कि हाँ ये चीज़ें हमें नहीं आती। एक महीना आप उन पर फोकस करो कि वो चीज़ें आपको नहीं आती हैं, मुझे वो सीखना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है बेटा कि हम लोगों को लगता है कि ये चीज़ हमें नहीं आती है, लेकिन हम वो कर लेते हैं। अगर कोई अच्छे से सिखाने वाला, बताने वाला हो ना, तो वो हम अच्छे से फॉलो करके अच्छे से सीख भी लेते हैं। तो आपको उस पर फोकस करना है। नेक्स्ट उसके बाद आपको एवरेज वाले पर लेकर जाना है कि ये मुझे कच्चा पक्का है, तो उसको आपने फाइनल करना है कि हाँ ये चीज़ें जो है मुझे नहीं आती बट मैं कर सकता हूँ, मैं सीखूंगा तो ये और अच्छा इंप्रूव होगा, तो उस चीज़ को करना है। उसके बाद में आपको वो चीज़ें करनी है लास्ट के मंथ में जो आपको आती ही आती हैं, ठीक है, कि हाँ ये तो मुझे आती ही हैं और इसमें कोई डाउट बनता ही नहीं है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। और फिर उसके बाद जब लास्ट फरवरी मंथ आ जाता है तो फरवरी में आपको सारा मिक्सअप कर लेना है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं जो कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाते हैं, चाहे वो कोई भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर साइट क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के मिल जाते हैं। तो वहाँ से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लीजिए या फिर अपने फ्रेंड से लीजिए जो आपके सीनियर हो, उनसे मांगिए, कहीं से भी कलेक्ट कीजिए, दोस्त बहुत सारे होते हैं और आई होप कि आप लोगों के भी बने हुए होंगे, उनसे मांगिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और देखिए कहाँ तक आपका लेवल पहुंचा है आपके एग्जाम के लिए। ये चीज़ आप कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, इससे मिलकर जुलता टॉपिक आपसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, या फिर जो चीज़ें मैंने की थी अभी क्वेश्चन पेपर मेरे सामने आ गया है, एक जिसको बोलते हैं ना रियलिटी वाली प्रैक्टिस करो, इमेजिनेशन करके कि हाँ मेरा पेपर चल रहा है और ये पेपर है। तो जैसे होता है पेपर में जाते हैं हम देखते साथ हमें चक्कर आ जाते हैं, अरे क्या है, ये तो हमें आता नहीं है। तो ऐसी वाली फीलिंग ना आए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया है या नहीं आया है वो आपको फरवरी मंथ में करना है, ठीक है, कि हाँ ये क्वेश्चंस मुझे आते हैं और मैं इन्हें आराम से लिख लूँगा। जिस क्वेश्चन पर आपकी नजरें एकदम रुक जाएं कि ये तो क्वेश्चन आता नहीं है, इसमें क्या करना था, वहां पर ही आप अपनी बुक खोलिए और फटाफट से उसको देखिए कि इसके अंदर था क्या। ऐसे ही सारे डाउट्स इकट्ठे कीजिए और उनको फटाफट से लग जाइए काम पर कि हाँ ये टॉपिक में मुझे डाउट है, इसको सीखना है, ठीक है बेटा। बाकी एग्जाम टाइम पर भी मैं रहती ही हूँ, आप लोगों का जितना हेल्प हो सकती है वो मैं करूँगी। और कोई आपको डाउट लगे या आपको कोई बात जो मैं इस टॉपिक वीडियो में भूल गई हूँ तो वो आप कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दूँगी। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस जो रहते हैं एकदम मेजर डाउट्स होते हैं, उनके ऊपर मैं वीडियो क्रिएट करती हूँ ताकि साथ साथ सारे बच्चों के डाउट्स जो हैं वो एक ही वीडियो में खत्म हो जाए, ठीक है। कोई आपको क्वेरी हो तो टेलीग्राम है, फेसबुक ग्रुप है, इंस्टा है, सब जगह पर मैं अवेलेबल हूँ, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए या आपको लगता हो कि हाँ हमें मैम इस चीज़ के बारे में समझाओ कि ये हम कैसे फॉलो करें या फिर हम इस चीज़ के ऊपर कैसे अपना ध्यान लगाएं, कुछ भी आपको टॉपिक चाहिए हो, तो कोई टॉपिक हो आपके पास जिसका आप मेरी गाइडेंस चाहते हो, मेरा ओपिनियन चाहते हो या मेरी तरफ से कोई वीडियो चाहते हो, तो वो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी उसके ऊपर वीडियो बनाने की। लेकिन वो डाउट मेजर होना चाहिए, मोस्टली सब बच्चों का वो डाउट होना चाहिए कि बच्चों को इसमें चीज़ में मैम बहुत कन्फ्यूजन होती है, आप इसके ऊपर एक वीडियो बना दो, इस तरीके वाले टॉपिक्स, ठीक है। तो वीडियो खत्म करते हैं और मेरा गला भी सूख चुका है बोलते बोलते, मुझे पानी चाहिए अब। दिवाली आ रही है, अच्छे से दिवाली मनाइए, सेफली दिवाली मनाइए, पटाखे फोड़िए, पॉल्यूशन मचाइए अच्छे से, कोई बात नहीं, लेकिन सेफली एकदम दिवाली मनानी है। पटाखे फुटाने हैं, फोड़ने हैं, फोड़ो, अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। एडवांस में हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।